सालूम्बर से करते हैं, जहां रोज तलाई गांव में भाई बहनों का शव पेड़ से लटका मिला है। दोनों एक दूसरे के कजन बताए गए हैं। दोनों का शव गांव के ही एक बरगद के पेड़ से लटका मिला। सुबह जब ग्रामीण घटनास्थल से गुजर रहे थे तब उन्होंने ये शव देखे। इसके बाद परिजनों को बुलाया, दोनों के शवों को फंदे से उतारा गया। अब दोनों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक भावेश 21 वर्ष का था, चचेरी बहन महज 14 वर्ष की थी। दोनों उदयपुर से घर आने के लिए निकले थे। युवक की मां की मौत के बाद वो अपने मामा के घर ही रह रहा था। उसके एक 3 साल की बेटी है। पत्नी छोड़कर चली गई। अब मामले में पुलिस ये घटना कैसे हुई इसकी जांच कर रही है। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी प्रारंभिक जांच में पुलिस की सामने आई है? जी बिल्कुल, ये बहुत पेचीदगियों वाला मामला पुलिस के सामने लग रहा है, क्योंकि दोनों भाई बहन है, मामा का लड़का और बुआ के मामा की लड़की और बुआ का लड़का। तो ये इसके युवक जो है भावेश, इसकी माँ की मौत हुई थी कुएं में गिरने के बाद। उसके बाद से ही वो अपने मामा के घर पे रह रहा था और ये 14 साल की इसकी बहन और उसके मामा मामी सब घर पे रहते थे। तो हुआ ये कि शुक्रवार की रात को ये दोनों अपने मामा के घर, यानी कि उस किशोरी जो है उसके घर से निकलकर भावेश जो युवक है उसके घर पहुंचे। उसके घर थोड़ी सी देर रुके और वहां पर कुछ बताया जा रहा है कि परिवार में आपसी कुछ तनाव हुआ, बातचीत हुई। उसके बाद से वो दोनों निकले और घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही जो मुख्य रोड गुजर रहा है, जो सरड़ा थाना क्षेत्र है, वहीं पर फंदे पर लटके मिले। और फंदा भी इस तरह से लगाया कि एक ही रस्सी पर दोनों सिरे से वो दोनों लटके और दूसरी जो रस्सी है उन्होंने अपने कमर पर बांध ली ताकि दोनों अलग ना हो। तो पुलिस के सामने ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन दोनों ये हत्या की ये घटना हुई कैसे। ना तो इसको सुसाइड माना जा रहा है, ना तो इसको मर्डर माना जा रहा है। हालांकि जो युवती के पिता है, जो कि मृतक के मामा लगते हैं, उसने मृतक के जो युवक है उसके पिता के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि दोनों मेरे घर से तो बिल्कुल सही सलामत निकले थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ही आपके बीच में क्या हुआ, जो इन्होंने ऐसा कदम उठाया, वो सुसाइड भी मान रहे हो, सुसाइड करना पड़ा। तो ये मुकदमा रिपोर्ट दे दी है मामा ने युवक के पिता के खिलाफ, जो कि साला ही है। तो पुलिस दोनों पहलू से जांच कर रही है, एक तो रिपोर्ट के आधार पर और घटना स्थल पर क्या घटना घटी उसके अनुसार फोरेंसिक जो टीम थी वह भी वहां पहुंची और उन्होंने साक्ष्य जुटाए। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ना पुलिस इसको बोलने को तैयार है कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर है। जी बिल्कुल विपिन, और बड़ी बात लेकिन ये है कि महज 21 साल का ये युवक था, 14 साल की युवती। विपिन, खबर के मुताबिक इस युवक की शादी हो चुकी थी क्या? क्या 3 साल की इसकी बेटी है और इनकी जो पत्नी है वो भी छोड़कर चली गई? ये कहानी बहुत अलग अलग जुड़ रही है इस पूरी खबर में। जी बिल्कुल, एक दरअसल आदिवासी अंचल क्षेत्र में नाता विवाह काफी प्रचलित है। तो इसने नाता विवाह ही किया था। उसके बाद में उसके 3 साल की बेटी हुई, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर किसी अन्य के साथ में चली गई थी। तो ये बेटी इसके साथ ही रह रही थी और ये दोनों जब उसके मामा के घर से निकलकर युवक अपने घर पहुंचा था, तो उसके साथ में 3 वर्षीय उसकी बेटी भी थी, जिसको उसने अपने दादी के पास छोड़ दिया था और उसके बाद निकला है। तो पुलिस अभी जांच ही कर रही है कि इसमें आखिर वजह क्या रही होगी। अगर सुसाइड किया और मर्डर हुआ है तो इसके पीछे किसकी साजिश है। जी बिल्कुल विपिन, आप शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे विपिन हमारे सहयोगी। और इस खबर में देखिए, महज 21 वर्ष का ये युवक और 14 साल की उसकी चचेरी बहन दोनों घर से निकलते हैं और उसके बाद दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है और अब इस पूरे मामले में जैसे कोई अपडेट आएगा हम फिर जुड़ेंगे। अब उदयपुर के बाद बढ़ रहे हैं आगे, बात राजधानी की, जहाँ ग्रामीण इलाके में एक जंगल में आग लग गई। काला डेरा थाना इलाके के गुवाडी के जंगल में आग लगी। आग ने 500 मीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के घास फूस और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। मौके पर फायर इंजन की गाड़ियां मौजूद रहीं। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। आशंका है कि तेज हवा के कारण ये आग फैली, लेकिन फिर भी आग लगने की असल वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं और साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ पर मौजूद रही और इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया। जयपुर के बाद रुख पाली का कर लेते हैं।
पाली में ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे की खबर सामने आई। हादसे के दौरान दो ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गए। हादसे की वजह से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एक ट्रक में छोटे वाहन भरे थे जिनमें आग लगी। घटना के बाद सांडेराव पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दरअसल राजमार्ग पर मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत की वजह से वन वे हाईवे पर दोनों ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में ट्रक चालक बुरी तरह घायल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक लंबा जाम भी वहां पर लग गया और इस ट्रक में जिसमें वाहन थे वो ट्रक में आग लगी, जिसकी वजह से लगभग सारे वाहन जल करके खाक हो गए। बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसमें